आप जानते नहीं कि अपने क्रू पवन ने 800 ग्राम सोना और गाड़ी अपनी बेटी को दहेज में दी। क्या फायदा हुआ उससे? अरे देखो ना, वो शादी के तीसरे दिन ही गाड़ी में वापस आ गई। वापस आ गई थी? ऐसा क्या हुआ? अरे हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, उसकी कोई वीडियो लीक हुई थी और इंटरनेट पर वायरल हो गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता। अगर ऐसा है तो वो वीडियो मेरे पास भी होना चाहिए। अरे अरे, क्या सनी लियोनी की नई वीडियो आई है क्या? अगर आपको इतनी ही पसंद है तो जब वो आई थी तो उससे मिलने क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, मैं उसे कपड़ों में नहीं देख पाऊंगा इसलिए नहीं गया। लोग कहते हैं कि अगर उसे कपड़ों में देख लो तो तुम्हारी चाहत मर जाएगी। अच्छा, तो ऐसी मेंटेलिटी है तुम लोगों की। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। तुम बुढ़े भी ना। हाँ मैंने देखा था, अच्छी है। हाँ मैंने देखा था, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो रहती है। सच में सुमति, वो लोग इसलिए मान गए ताकि वो भूखे रह के जान न दे दे। मजबूरी में हाँ कह दिया। तो उनकी जाति अलग नहीं है? नहीं, वो लोग नायर खानदान से हैं। ओह, आप लोग फिर से शुरू हो गए। आंटी, आप क्यों बेकार में औरतों का नाम खराब कर रही हैं? हम लोग नई जनरेशन के हैं, हम लोग आपके जैसे नहीं सोचते हैं। ये उनकी मर्जी है कि वो किससे शादी करना चाहते हैं। रागिनी, हाँ? मैंने उस पे कोई बंदिशें नहीं लगाई, चाहे लड़का चुनने की बात क्यों ना हो। और वो बहुत अच्छी लड़की है। और फिर इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है आजकल। उनकी सिर्फ एक शर्त है, वो ये है कि क्योंकि वो इकलौती बेटी है तो उसकी शादी उनके घर से होनी चाहिए। रिवाज के हिसाब से हो तो सही है। और हाँ, शादी है उसकी। वो है कहाँ? जब से आई हूँ यही पूछ रही हूँ। वो तो ऑफिस चला गया। मम्मी, वो क्या करने की सोच रहा है? क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, यहाँ इतना सारा काम है। उसने तो पहले ही कहा था कि वो ऑफिस जाएगा। आप मेरे पति को देख लीजिए, इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद सारा काम छोड़ के यहाँ टाइम से आ गए। कैसा आर्टिस्ट है तू? तो जूनियर आर्टिस्ट है। जूनियर आर्टिस्ट भी आर्टिस्ट ही होता है। अच्छा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति एक टाइम पर जूनियर आर्टिस्ट ही था। ओहो। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? ये है विजय सेतुपति। अब तुम जाओ और नारियल छील कर लाओ। आया बड़ा जूनियर आर्टिस्ट। मेरे जैसे इंसान को ऑस्कर मिलना चाहिए और तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, बेवकूफ कहीं का। अरे सुनो, सांबर के लिए सब्जी काटना तो ये ध्यान रखना कि हर पीस सही आकार का हो, एकदम गोभी जैसा छोटा छोटा। तुम्हें बताया था लेकिन भूल गई ना। बालन, तुम जरा नजर रखना, मैं बाकी तैयारियां देख कर आता हूँ। अरे अंकल, आप कहीं मत जाइए वरना ये सब्जी काटने का साइज भूल जाएंगी, इसलिए आपको यहीं पर रोक कर इन पर नजर रखनी चाहिए। अरे मुझे और भी तैयारियां करनी है, क्यों रोक रहे हो? एक बात ध्यान से सुनिए, जब हमने जिम्मेदारी ली है तो उसे अच्छे से पूरा करेंगे ना। आप दूसरों को सिखाइए मत। तुम मौके का फायदा उठा रहे हो ना। अब मैं एक लेडी फिंगर के साथ क्या करूंगा भला? अरे ध्यान से जाओ बेटा। अच्छा, तुम तो दूल्हे के दोस्त हो ना, तुम्हारे पास यही काम है करने के लिए? दारू वारू नहीं पियोगे? अभी ये करना है, बाद में पियेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम नारियल छील कर मुझे देते जाओ और मैं उसे इसमें रख दूंगा। मुझे इन कामों की आदत नहीं है, मैं रोज शूटिंग में बिजी रहता हूँ ना। अरे भाई, तो आप दूसरी मूवी में काम कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो नहीं। मैं फिलहाल सालों पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा मजाक मत बनाना। अजी सुनिए। हाँ, क्या हुआ मोलू? अरे यहाँ जल्दी आ, इसे लेकर जाओ, वहाँ लगाओ। जल्दी जाओ और इसे लगा कर आ जल्दी। अच्छा, तुम्हारी एक बहन है, अभी वो कहाँ रहती है और क्या करती है? वो तो पिछले हफ्ते किसी लड़के के साथ चली गई। ओह, बेचारे उस लड़के का क्या हुआ होगा? इधर आओ, जल्दी आ। इसे लेकर जाओ और वहाँ पर लगा देना। जा, जल्दी जा। जल्दी जाके लगा। अच्छा, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा बताने का। तुम ये लाइट लगाते रहे, तुम इसी लायक हो। कोई फायदा नहीं होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं आपको ही कॉल कर रहा था। उसने कहा था कि वो आज यहाँ सुबह पहुँच जाएगी। ठीक है सर। ओके सर, हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। थैंक यू सर। आनंद कुछ देर में पहुँच जाएगा। सर, ही इज ऑन द वे। मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट? फिर वो बढ़कर 10 मिनट हो जाएगा।
मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या कर रहा है? ठीक है, ठीक है। पिछले 2 साल से कोई लगातार हमें धोखा दिया जा रहा है और उन्हें अगले 2 दिनों में उसके लिए कड़ी सजा भी दी जाएगी। और क्योंकि कल हमारे जीएम की शादी है, इसीलिए उसके अगले दिन ऑफिस की छुट्टी रहेगी। अच्छा, मुझे ये दे दो। ये लो, तुम्हारे लिए तोहफा है। 2 हफ्ते मजे करना, सिर्फ 2 हफ्ते। थैंक यू सर। ओके ओके। मैगी, इसे खोलो। यस, थैंक यू। देन ओके रोहित, एवरीबॉडी। एक ले लो और बाकी सब में बांट देंगे। आनंद, पार्टी तो देनी पड़ेगी ना। जरूर सर। कांग्रेट्स, तुम्हें हमें ट्रीट देनी होगी। 2 हफ्ते की छुट्टी जो मिली है तुम्हें। हाँ जरूर दूंगा ना। ठीक है। आज तेरा दिन अच्छा था ना? हाँ। हाँ? आजा, मिरर में एकदम फुल तैयार अरे हो तुमने गया ना? देखा क्या? जोसेफ सर का अमाउंट मिलाकर हमने डील क्लोज करके अपना टारगेट पूरा किया। अब वो पूरा अमाउंट कुल मिलाकर है 55 करोड़। मनी रिसेशन चल रहा है ना, तो आपका यही अमाउंट बैलेंस अमाउंट रहा। फ्लाइट टिकट टू सिंगापुर, हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम जा पाओगे। परसों तुम्हारी शादी है, फिर भी उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी दी क्या तुम्हें? मेरे अंकल के बारे में कुछ कहा तो देख लेना। ओह, इसने सुन तो नहीं लिया। बॉस तुम दोनों को अपने केबिन में बुला रहे हम हैं। दोनों को? तुमने मीरा मैडम को नहीं बुलाया है? सॉरी मैडम, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं हुई। इट्स ओके आनंद, जीपी ने मुझे इनवाइट कर दिया था। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। थैंक यू मैडम। पैसे उठा लो। तुम लोगों को पता ही होगा कि इस बार जॉर्ज सर की जो पार्टी है वो चुनाव में सबसे आगे है और उनकी पार्टी जीत जाएगी तो जॉर्ज सर ही हमारे अगले फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और उसके बाद हमारी जीआरपी कंपनी को लगभग 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। इसके बाद हमारी कंपनी को विश्व स्तर पर विस्तार करेंगे और हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएंगे। हाँ, मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया ताकि तुम लोग जाने से पहले गोपनीय तरीके से इसके लिए एक ब्लैक डॉक्यूमेंट बनाओ। ओके सर। आओ। अंदर आओ।
ये कैश अंदर रख दो। जीपी डिलीवरी की जानकारी बताइए। वो कुछ देर में तुम लोगों को मिल जाएगी। ओह, चलो यहाँ से चलते हैं। आइए। मुझे अपने लोगों पर भरोसा है। सर, विपक्षी पार्टी तो डीमोनेटाइजेशन के बाद आपके विदेश दौरे की आलोचना कर रही है। आलोचना? विपक्षी पार्टी का इस तरह से बातें करना आम बात होता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी होता है। आप मेरी इस पार्टी को देखिए, अपने हर उसूलों को बढ़ावा देना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? सर, जीपी आया है। ठीक है, उन्हें बैठाओ, मैं आता हूँ। अपर्णा, आज का नाश्ता बहुत अच्छा है, खाकर जाना। चलिए जॉर्ज जी। इसको जरा से भी अकल नहीं है। सर, आपकी दुबई ट्रिप पॉजिटिव थी ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। पर यहाँ एक छात्र नेता भी था ना, उसका क्या हुआ? सर, अखिलेश नामबियार की बात कर रहे हैं? हाँ, वही, उसी की बात कर रहा हूँ। वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। जब मैं दुबई में था तो यही टॉपिक चल रहा था। विष्णु हत्याकांड में भी उसी का नाम था। सर, अखिलेश को मैं संभाल लूंगी। मैंने एक बार पहले उसकी एक केस में मदद की थी। लगता नहीं वो भूला होगा। अगर वो भूल गया हो तो तुम याद दिला देना। और जीपी, सब कुछ सेफ है ना? यस सर, 100%। कैश फ्लो का क्या हुआ, बताइए ना। हाँ, ये लो, ये रही अपनी लिस्ट। और उसका नाम, फ़ोन नंबर और डिलीवरी स्पॉट सब कुछ लिखा हुआ है। हमारी पहली डिलीवरी अपने उस पार्टी अध्यक्ष को करना। फिनांस हमारे पास आना चाहिए। बाकी सारे मूवमेंट्स के बारे में मीरा डिसाइड कर लेगी। अगर मेरी टीम से मदद चाहिए तो मांग लेना। नो सर, वी आर स्ट्रॉन्ग। हाँ जीबी, तुम कल आओ तो फैसल अली से मिल लेना, वो तुम्हारी मदद करेगा। देखने को नहीं। लेंस को फोन करो। उठाओ इसे, उठाओ। अरे अभी जिंदा है ये, मरी नहीं है। हुआ कैसे? ले चलो इसे। अरे जल्दी करो, जल्दी लेकर चलो वरना मर जाएगी। अरे वीडियो मत बनाओ, क्या करो तुम लोग? ए, कोई मेरी मदद करो। यहाँ सामान कैसे मिलता है? तुम्हें कुछ भी लेना है तो यहीं से लो, बाहर बहुत महंगा मिलता है। ओह अच्छा, अच्छी बात है। गौरी, हेलो रॉय, यहाँ कैसे? गौरी कहाँ थे तुम इतने दिनों से? वैसे तुम यहाँ कैसे? हम लोग यहाँ एक दोस्त से मिलने आए थे। तो अब क्या प्लान है? बस अब निकलेंगे। अच्छा, तो ठीक चलो। तुम यहाँ कैसे? मेरा एक एग्जाम था, बस वही देने आई थी। ओह, गौरी ये है। ये आनंद है, मैं जानती हूँ, रॉय की सेल्फी में देखा है। और ये है। हाँ, जान तो बहुत काबिल लड़की है। मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जिंदगी में सबसे काबिल यही है। चलो अब हम तीनों एक साथ हैं तो साथ मिलकर सेल्फी लेते हैं। हाँ हाँ, मैं फोन दूं क्या? अरे रुक ना, मेरे फोन का भी कैमरा अच्छा है। अब तुम भी तो एक छोटे सेलिब्रिटी हो, चलो आ जाओ सेल्फी लेते हैं। स्माइल करो। हाँ?
आनंद, विल यू मैरी मी? अब तुमने अभी इससे कुछ कहा ना? अरे जोर से बोलो, क्या कहा तुमने? विल यू मैरी मी? आहा, ये हुई ना बात। ओ भाई, हाँ हाँ। दिन में सपने देखना छोड़। अरे हाँ, चलो हम चलते हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, और अभी आंख लगी होगी, हैं? हाँ हाँ, चल। इसे बंद कर देता हूँ। तो आज रात का क्या प्लान है? कुछ नहीं है, तू आजा, पायासम खाते हैं। अरे साथ में एक ड्रिंक ले लेंगे, क्या बुराई है? नहीं यार, मैंने छुट्टी नहीं ली है तो माँ ऐसे ही नाराज है। अरे छोड़ ना, चल पार्टी करते हैं। ओह, इसका पेट है या पूरा का पूरा टैंक है? सब लोग आपके बारे में पूछेंगे। आज तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ पे चलें। आपने कहा था शादी में नहीं जा पाएंगे, लेकिन कम से कम आज तो आप जा सकते हैं ना। तुम होकर आओ। कल सुबह जाने से पहले मुझे बहुत सी फाइल चेक करनी है। ओहो, तो फाइल्स ऐसे चेक की जाती हैं क्या? अरे अरे, क्या बोला? कुट्टन, गाड़ी चालू करो। सुनो, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। ठीक है साहब, सारा कर्म ये करें और झूठ मुझसे बुलवाएं। हाँ। मेरे लिए बस एक छोटा सा पैक बनाना। बार यहाँ से राइट में है ना? लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने इस आदमी को यहाँ पर क्यों बुलाया है? अब भी बकबक कर रहा है। एक पैक मेरे लिए भी बनाओ ना, क्योंकि आज मेरे साले की शादी है तो थोड़े मजे कर लिए जाए। अरे आनंद ने खास तौर पर तुम्हें ड्रिंक देने से मना किया है। उससे पता है ना कि मैं बिना चखना के पीता नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए उसने ड्रिंक देने से ही मना किया है। अरे अब तेरा जोश कहाँ गया? अब ये आदमी मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। अच्छा सुनो, पहले हम इससे पीते हैं, उसके बाद खम्मा निपटाएंगे। चलो, ये आपके लिए और ये आपके लिए, और ये आपका है और ये उस खूसट बुड्ढे को दे दो। चलो पीते हैं। इतनी देर से देख रहे थे। अरे भाई, क्या कर रहा है? ओह सॉरी, चीयर्स। चीयर्स का मतलब यही है कि उसके बाद सारे लोगों को एक साथ पीनी चाहिए। हाँ, अम्मावन तो गए लगता है। लगता है ये सच में अम्मावन चले गए। फोन पर किससे बात कर रहे हो? हाँ, दूल्हा आज के दिन तो बिजी होगा। हे, मैं बस अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। ओह, तो तुम पार्टी कर रहे हो? अरे ऐसा नहीं है। अच्छा, अब तुम जाओ और चुपचाप सो जाओ। अच्छा, तो तुम मुझ पर अभी से हुक्म चला रही हो? हाँ? अरे नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैं एक
तो एक पी ही लेता हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे सुनिए, खाना कब खाएंगे? नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। तुम वहाँ क्या कर रही हो? दुबई से मेरी आंटी और उनके बच्चे आए हैं ना, तो उन्हीं के साथ बैठी थी। बस अभी अपने रूम में वापस आई हूँ। तुम्हारे बच्चे अमेरिका से नहीं आए? नहीं, उसकी डिलीवरी होने वाली है ना, इसलिए वो नहीं आई। वो आना तो चाहती थी, पर इस हालत में कैसे आती बताइए। हाँ, यहाँ भी बहुत सारे मेहमान हैं। गौरी से बात कर रहे हो? ठीक है, करो करो। आपको दूं? मैं बाद में बात करता हूँ। माँ यहाँ अकेली खड़ी क्यों है? अगर आज तुम्हारे पापा होते तो। पुरानी बातें छोड़ो ना माँ, यहाँ सब कितने खुश हैं। चलो सबके साथ मिलकर खाना खाते हैं। कहाँ हैं वो लोग? उन लोगों को बुला लो। वो लोग कुछ काम में फंसे हुए हैं। उन्हें कह दो कि अब इतना ज्यादा काम भी मत करें। इन लोगों को काम पे रख के क्या फायदा? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? एसी जरा बढ़ाइए ना। एसी तो फुल पर ही है। क्या बात कर रहे हैं? अगर हम लोग जायगुया से जाते तो इतनी गर्मी नहीं लगती। जायगुया नहीं, जैगुआर होता है। अरे जो भी हो, आप समझ गए ना। इसने कहा था सुबह आ जाएगा और अभी फोन ही नहीं उठा रहा है। कौन फोन नहीं उठा रहा है? किसकी बात कर रही हैं? कुट्टन, अगर वो यहाँ होता तो इतनी छोटी गाड़ी से नहीं जाना पड़ता। आने दो उसे। हाँ अंकल बोलिए। तुम निकल गए? हम लोग बस अलुआ पहुंचने वाले हैं। तुम बैंक आ जाओ अभी, तुरंत। क्या अभी? लेकिन अंकल। डू व्हाट आई से। ठीक है अंकल। किसी से कुछ मत कहना। मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा। हाँ ठीक है अंकल। ओके। अंकल का फोन था, उन्होंने मुझे बैंक पे आने के लिए कहा है। जल्दी आ जाऊंगा, गाड़ी रोक दो। कल तुम्हारी शादी है। शादी कल है ना, मैं आज ही शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए। अरे इसकी शादी है, नहीं तो वो इसे भी चैन से नहीं रहने देता। उन्हें यहाँ सबसे आगे होना चाहिए था। और देखो वो क्या कर रहे हैं। ये बोल देना कि नहीं आ सकता। अब मैं क्या कहूँ तुझसे, तू खुद समझ वो ले। पक्का किसी इमरजेंसी में होंगे, मैं वापस आ जाऊंगा। ये करना क्या चाहता है? अंकल से बात करो ना, ये मना तो नहीं करेगा ना? वो एक अमीर आदमी है, लगता नहीं वो हमारी बातों को समझेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, रात के पहले आ जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम लोग परेशान मत हो, वो हमेशा अपने काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो आनंद के अंकल है ना, फिक्र मत करो, जल्दी वापस आ जाएगा। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अर्जेंटली बैंक में जाना पड़ रहा है, मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ तो मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे नहीं, तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर सारी तैयारियां देखो। तुम लोगों का वहाँ रहना जरूरी है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ, ओके ठीक है। हाँ चलो फोन करना। ठीक है। गाड़ी बाहर पार्क कर दो। क्या ये मुकंदन सर का ही घर है? क्या बात है जेम्स? रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। उन लोगों को पहचान लोगे ना? कितने लोग थे वो? वो 2 लोग थे सर। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, दोनों ने हेलमेट पहना था। उन्होंने बस मुझसे आकर एड्रेस पूछा था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मैं बेहोश हो गया था सर। वो एड्रेस याद है? वो पालरी वाटोन का एड्रेस था सर। दोबारा देखोगे तो पहचान जाओगे नहीं? नहीं सर। उस समय कितने सिक्योरिटीज थे? मैं, जैन और रहीम, हम 3 लोग थे सर, और चौथा कोई नहीं था सर। क्या हुआ अंकल? जॉर्ज सर का सारा पैसा चोरी हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ तो हाई सिक्योरिटी फैसिलिटीज है ना। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। आपने जेकब सर को इन्फॉर्म किया? नहीं, मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया। मीरा मैडम ने क्या कहा? क्या कहेंगी? इस केस में डायरेक्ट तहकीकात मुमकिन नहीं है। ये सब काला पैसा था ना। हम साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब फैसिलिटी ये सब नहीं मांग रहे हैं। इसकी छानबीन के लिए
हमें बस एक अच्छी फोर्स चाहिए होगी, वो भी जल्द से जल्द। शिहाब, और ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है मैडम। थॉमस, यहाँ जितने भी स्टाफ काम करते हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स और लास्ट 3 मंथ्स की मोबाइल डिटेल्स इमीडिएटली कलेक्ट करो। यस मैम। शिहाब, इस चोरी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करो और सिमिलर पैटर्न्स की जितनी भी चोरियां हैं उनका भी पता लगाओ। हम अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी अभी से। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। याद रखना, ये तहकीकात पूरी तरह से अनऑफिशियल है। तुम्हें कैश बैलेंस याद नहीं है क्या? मेरे ख्याल से 22,47,617। ये अमाउंट अच्छी तरह कैसे याद है तुम्हें? सर, उस दिन एक एफडी क्लोज होने वाली थी, इसलिए उस दिन दोपहर में ये अमाउंट बैंक में रेज किया गया था और शाम में उन्होंने बताया कि वो अकाउंट वो लोग क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कैश बैलेंस था 1,82,618 और हमारा टैली अमाउंट था 22,47,617। हाँ, हम लोग कल आके ले लेंगे। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। बैंक में ऐसे कितने स्ट्रांग रूम्स हैं? सर, एक ही है। कहाँ पर है? ये कैशियर केबिन के राइट साइड में है। और बैंक में अकाउंट हेड कौन है? बालाकृष्णा सर। तुमने एक एफडी क्लोज होने की बात की ना? वो किसका क्लाइंट था? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रॉय सर के रिश्तेदार थे। तो तुम हमें ये कह रहे हो कि तुम्हारा एक रिश्तेदार है और जो कि 3 मई 2017 को आए थे एफडी क्लोजिंग के लिए, उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आए? असल में मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने उनको कॉल किया था पर रिस्पांस नहीं मिला और बाद में मैंने कॉल ही नहीं किया। इसको इसकी जगह पर यहाँ पर लिखो, ठीक है? हाँ, बोल ही रहे आने के लिए कह रहे थे, जब तक कुछ पता नहीं, इसलिए तो वेट कर रहा हूँ। कहीं जा भी नहीं सकते। नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। हाँ, एक बार आ चुका हूँ मैं यहाँ। ठीक है रॉय, सॉरी। कॉपरेशन के लिए थैंक यू। इट्स ओके मैम। आनंद, सुनना, माँ का कॉल है, उन्हें बात करके समझा दे। हाँ बेटा। आंटी, मैं रॉय बोल रहा हूँ। आनंद एक मीटिंग में है। क्या बात है? उसने कहा था कि वो जल्दी आएगा। मीटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आंटी। वहाँ कोई परेशानी की बात तो नहीं है? आनंद, यहाँ के नए सेफ सिस्टम और पैसों के नए सूत्रों के बारे में किस किस कर्मचारी को पता है? सिर्फ मुझे, रॉय और मैगी को ही। और नए सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में तुम्हारे अलावा और किसको पता था? सॉरी मैम, ये सारी बातें बहुत कॉन्फिडेंशियल हैं। इस बारे में जीपी सर को ही पता होगा, बाकी एम्प्लॉइज को कुछ नहीं पता होगा। वैसे आनंद, तुम कल ऑफिस में कितने बजे तक थे? मैं देर रात तक रुका था। ऐसा क्यों? क्योंकि जीपी सर ने लास्ट मिनट में कुछ काम दे दिया था, इसलिए मैं रुका हुआ था। मैं और रॉय। तूने माँ से बात की? पूछ रही थी तुम कब आओगे। चलो। चल चलते हैं। बाइक मैं चलाऊंगा। चल। अरे, तेरा चेहरा डल क्यों लग रहा है? फेशियल नहीं करवाया क्या? नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला। यही बगल में एक सैलून है, तू जाके हो आना। तू जा और तैयार हो जा, अब सैलून जाने का टाइम नहीं बचा। अरे बहुत टाइम है यार, लेट नहीं होगा, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। तू जा जा ना। हाँ। अरे नहीं जान, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा मुझे, और मैं तुम्हारा फोन भी नहीं उठा पाया। अब ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती है। पारू, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम हो, किसी और लड़की का मेरी लाइफ में आना इम्पॉसिबल है। लगता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती पारू। मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मतलब पहले ही गलत सोच रखा है मेरे बारे में। ठीक है पारू, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाला। अरे नहीं नहीं, कल तुमने मेरा फोन नहीं उठाया था ना, तो बस इसीलिए सोचने लग गई। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी पारू। वैसे मुझे तुम्हें बताना था कि मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं है और वो 2 दिन बाद ही लौटेंगे। हम तुम मिलेंगे, कहीं तो जरूर मिलेंगे। अगर मैं तुम्हारे घर आए तो क्या मिलेगा?
मैं तुम्हें 1 घंटे के बाद मिलता हूँ, वो भी तोहफे के साथ, ठीक है? हाँ ठीक है। पारू जरा रुको, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। तुम पक्का आओगे ना? अरे हाँ बाबा, जरूर आऊंगा। हाय शालू। तुम किससे बात कर रहे थे? माँ से बात कर रहा था। मेरी जिंदगी में मेरी माँ और सिर्फ तुम ही तो हो। वो तो मैं जानती हूँ। किस बारे में? तू अकेला है? बात कर रहा है? मैं किसी से क्या बात कर कहा रहा हूँ। तुमने? नहीं, मैं तो कह रहा था कि मैं बस अकेला हूँ। और बताओ ना, क्या कर रही हो? आगे का प्लान? नहीं, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ मुझे पता था। दादाजी, आप जरा सा इस तरफ आ जाइए और इस दिए का फायदा आप दोनों मिलकर उठाइए, क्योंकि मेरे पास एक ही दिया है। प्लीज। अच्छा सर, अपना प्रोसेस शुरू करेंगे जैसे ही ये सूख जाता है। इसे सूखने देते हैं। ठीक है। अरे भाई काम करो ना, इसके बालों में स्प्रे डालो ना। जी सर। ऐसे ऐसे बालों को उठाकर डालो। अरे इतना पानी क्यों डाल रहा है सर पर? बाल कटवाने आया हूँ, नए उगवाने नहीं। कौन सा हेयर कट चाहिए? बीहाइव। ये कुछ नया आया है क्या? ये कब तक हो जाएगा? और 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट? नहीं, इसके बाद मुझे ज्योतिषी के पास जाना है। इसके बाद? हाँ, मेरा टोकन नंबर 10 है। मेरे घर पर कुछ खुफिया चीजें हो रही हैं। अजीबोगरीब घटना है। मैं जाता हूँ। देखो तो ये कैसे घूर रहा है। देखा ना इसने कैसा हाल बना रखा है अपना। जरा तरीके से रहेगा तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा ये। अरे आपका फोन आ रहा है। हेलो। हाँ बोलो। अरे कहाँ हो तुम? मैं तो अभी फेशियल कर रहा हूँ। अरे कल हड़ताल है, तुम वहाँ से निकले क्यों नहीं? हड़ताल है? इसका मतलब तुम्हें ये पता नहीं था? टीवी रुको, ऑन करके अभी न्यूज़ देखता हूँ। देखो, जल्दी जल्दी। केरल में चल रही राजनीतिक उठापटक के चलते 24 घंटे का हड़ताल घोषित किया गया है। ये एडीएफ के समर्थन में है और पिछले हफ्ते से चल रहे नागरिक अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि नई राजनीतिक पार्टी ने मांगों को स्वीकार नहीं किया है। हड़ताल आज रात 12 बजे से शुरू होकर कल रात 12 बजे तक चलेगी और जरूरत के अनुसार लागू की जाएगी। जो लोग सच में जरूरतमंद हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। हमें और भी जानकारी जैसे हासिल होगी, हम आपको धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और अपने घरों के अंदर रहिए और सभी सुरक्षित रहिए। उम्मीद है इस हड़ताल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यार रॉय, कल हड़ताल है। पता चला तुझे? कल हड़ताल है? नहीं रे, मुझे तो पता नहीं है। ये हड़ताल एडीएफ ने घोषित की है। 12 बजे से पहले तो शुरू होगा नहीं। चल अभी निकलते हैं। अच्छा, तुम्हारा काम हो गया क्या? हाँ मेरा काम हो तो गया। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तू भी जल्दी आ जा, यहाँ से साथ में ही निकलेंगे। आ जा। जिमी, मुझे लग रहा है वो थोड़ा टेंशन में है। जस्टिन को आने में अभी टाइम है। सुन, यहाँ आए तो थोड़ा सा सामान लेना। एक काम करते हैं, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट तैयार करते हैं। एक आइडिया है, मैं कुछ करता हूँ उसके बारे में। हाँ तू फिक्र मत कर। अरे थोड़ा सा ही डालना। बस हो गया, बस। अरे रुक 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 रुक। मैं अपने कपड़े इस्त्री करके आता हूँ। अगर तुमने एडीएफ पार्टी की मांगे पूरी नहीं की तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये हड़ताल जो कि कल होने वाला है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत माना जा रहा है। अब अरे ये देखना तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? हो जाएंगे। अरे कब होने वाले हो? अरे तू बेमतलब परेशान क्यों हो रहा है? जस्टिन को तो आने देना। बैठ, मैं कर रहा हूँ आयरन। देखते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना तू फिक्र मत कर। और इसमें और कौन-कौन सी नई नीति आने वाली है। हम आपको ये क्या है यहाँ? डंबल है। इसे सोफे पर क्यों रखा है? ऐसे ही। अगर तुमने एडीएफ पार्टी की मांगे पूरी नहीं की तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ये हड़ताल जो कल होने वाली है, ये हड़ताल तो बस केवल एक शुरुआत है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अगर ये सब छोड़ ना। ले कोल्ड ड्रिंक पी ले पी ना। इसका हर्जाना सरकार को भुगतना ए जिमी, टीवी ऑफ कर देना। ये पहले से ही परेशान है। हमारे चैनल पर बने रहे।
हाँ हाँ अरे फोन बज रहा है। हाँ जस्टिन बोल ना, कब आ रहा है तू? कितनी देर लगेगी? हाँ क्या? अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। मैंने तुझे कहा था ये हो गया ये। क्या हुआ? बोल ना। हाँ जस्टिन नहीं आ पाएगा, उसके पापा तो अब क्या हॉस्पिटल में करें? हैं। अरे उसे जाने दे, 3 घंटे की तो बात है, हम लोग वहाँ टाइम से पहुँच जाएंगे, मैं हूँ ना। तो पागल हो गया क्या? शराब पीकर गाड़ी चलाएगा? दिमाग खराब है? टैक्सी ले लेंगे, आराम से मिल जाएगी बाहर। तू परेशान मत हो यार, मैं तुझे टाइम से पहुंचा दूंगा वहां पर, जो भी जगह है टाइम से पहुंचा दूंगा, मेरा दावा है। अबे कोल्ड ड्रिंक पीना तू। तो क्या करूं? तू चुपचाप पी। हाँ हेलो। हाँ प्रसाद बोल ना। कहाँ पहुंचे तुम? अरे यार मैं तो अभी भी यही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ से गाड़ी लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, हमने टैक्सी बुक कर ली है, जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ सब ठीक है ना? यहाँ तो जश्न मना रहे हैं। बस तुम्हारी माँ थोड़ी परेशान है। उन्हें कह दो कि मैं निकल गया हूँ और जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगा। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। चलो ठीक है, बाय। अरे सिर्फ 9:30 तो बजे हैं, कौन सा इतना लेट हो गया? शे, टैक्सी मिली कि नहीं? 12 बजे हड़ताल शुरू हो जाएगी ना, तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने कहा था ना कि टाइम नहीं है, कल शादी है मेरी और वहाँ सब लोग तो परेशान कोशिश हैं। कर रहा हूँ ना। परेशान मत हो, मैंने कहा ना मैं ले जाऊंगा, मैं तुझे टाइम से पहुंचा दूंगा वहां पर, मैं हूं ना। किसको फोन कर रहा है? सबू को। हेलो साबू, हमें फौरन विलातुर निकलना होगा। कब? अभी तुरंत। लेकिन हमने तो कल सुबह निकलने का फैसला किया था ना। अरे वो सब भूल जा, हमें आधे घंटे में निकलना होगा, तो तू अभी आ जा। अरे लेकिन अभी क्यों? अरे कल हड़ताल है तो हम जा नहीं पाएंगे, इसीलिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके। सुन भाई, सब ठीक है? तुम्हारा सारा काम हो गया? हो गया? हाँ हो गया। ओह तो फिर ठीक है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रुक यार, मैं भी पीता हूँ। गाना लेकर आए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रहा वो गाना, एंजॉय द म्यूजिक। ये चार्ट बस्टर की लिस्ट में टॉप में है, तो सुनिए ये गाना। ऐसी कोई देखी नहीं तेरे जैसी कोई नहीं, तू तो लगे है सारे जग से हंसी। आंखें रंगीन बड़ी बातें हसीन बड़ी लगती है हमको, तू तो फुलझड़ी। अरे देखो खड़ी ये तो हसीन बड़ी, ऐसे लड़ी वैसे लड़ी ये है रंगीन बड़ी। अरे देखो खड़ी ये तो हसीन बड़ी। ऐसी कोई देखी नहीं तेरे जैसी कोई नहीं, तू तो लगे है सारे जग से हंसी। आंखें रंगीन बड़ी बातें हसीन बड़ी लगती है हमको, तू तो फुलझड़ी। अरे देखो खड़ी ये तो हसीन बड़ी, ऐसे लड़ी वैसे लड़ी ये है रंगीन बड़ी। अरे देखो खड़ी ये तो हसीन बड़ी। राहों में तू है खड़ी मुझको तू ऐसे मिली, मैंने तेरे जैसी कहीं देखी नहीं। राहों में तू है खड़ी मुझको तू ऐसे मिली, मैंने तेरे जैसी कहीं देखी नहीं। अरे आंखें हैं जब से लड़ी कोई भी जमती नहीं, जिद्दी तू जिद्दी लगती है हमको तू बड़ी। अरे देखो खड़ी ये तो हसीन बड़ी, ऐसे लड़ी वैसे लड़ी ये है रंगीन बड़ी। दम 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 लगा के धूम 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 मचा दे। दुनिया है मेरे पीछे पड़ी, फिर भी हमें है परवाह नहीं। दुनिया है मेरे पीछे पड़ी, फिर भी हमें है परवाह नहीं। मैं जानू तू जाने क्या है जिंदगी, आओ संग मस्ती करो तुम भी 2 घड़ी। अरे देखे ना हमको कोई, हमको ना रोके कोई, जिद्दी तू जिद्दी लगती है हमको तू बड़ी। अरे देखो खड़ी ये तो हसीन बड़ी, ऐसे लड़ी वैसे लड़ी ये है रंगीन बड़ी।
ऐसी कोई देखी नहीं, तेरे जैसी कोई नहीं, तू तो लगे है सारे जग से हंसी। आंखें रंगीन बड़ी, बातें हसीन बड़ी, लगती है हमको तू तो फुलझड़ी। अरे देखो खड़ी ये तो हसीन बड़ी, ऐसे लड़ी वैसे लड़ी, ये है रंगीन बड़ी। देखो खड़ी ये तो हसीन बड़ी, ऐसे लड़ी वैसे लड़ी, ये है रंगीन बड़ी। देखो खड़ी ये तो हसीन बड़ी, ऐसे लड़ी वैसे लड़ी, ये है रंगीन बड़ी। शिहाब, क्या अपडेट है? सिर्फ केरला में ही नहीं, इसका संबंध कुछ इंटरनेशनल चोरियों से भी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जितनी भी चोरी हुई हैं, सारी चोरियां कम से कम टाइम में हुई हैं। टाइम को लेकर कोई जानकारी है? यस मैम, रात के 12 से सवा के बीच में उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया है और सीसीटीवी को भी 12:30 के आसपास हैक किया है। 45 मिनट में 55 करोड़ की चोरी है। ओह माय गॉड। हाँ, इस चोरी की सबसे शानदार बात यही है, हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर एक 6 स्टेज सिक्योरिटी सिस्टम है। मतलब 45 मिनट में उन्होंने सारे सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर 55 करोड़ की चोरी की। ये जरूर इंटरनेशनल रॉबरी है। ऐसी चोरी कोई साधारण ग्रुप नहीं कर सकता। कोई वेल ट्रेंड प्रोफेशनल ग्रुप ही ऐसी चोरी को अंजाम दे सकते हैं। इसका पैटर्न क्या हो सकता है? रात के 12:30 बजे उन्होंने सबसे ऊपर वाला पहला सीसीटीवी हैक किया। फिर शटर तोड़कर वे लोग अंदर घुसे और पंचिंग मशीन को भी तोड़ दिया। उन्होंने सीएमआर विजुअल्स को ब्लॉक किया और उसके बाद वो एमडी के कैबिन में गए। फिर उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को हैक किया और एक्सट्रीम सिक्योरिटी जोन में घुसे। वहाँ पर भी 2 स्टेज के सिक्योरिटी सिस्टम है, वर्टिकल स्कैनर और लेजर बैरियर। मैडम, प्राथमिक जांच से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये एक सोची समझी और शानदार तरीके से अंजाम दी गई चोरी है। जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम एमडी के फिंगरप्रिंट के बिना खुल नहीं सकते हैं, तो उन्होंने इसे कैसे किया होगा? उन लोगों ने ये कैसे किया? वही तो इस चोरी को और ज्यादा शानदार बनाती है कि अगर सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम को पूरे आधे घंटे के लिए हैक कर लो तो उसके बाद अलार्म बजता है, जिससे एमडी और लोकल पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि वो सब लोग लेजर लाइन से बचते हुए फिर सेफ तक पहुंचे होंगे और फिर इस चोरी को कंप्लीट किया होगा सिर्फ 29 मिनट्स में।
शिहाब, क्या तुम्हें कोई डाउट है? उन्होंने किसी की मदद ली होगी? उन्होंने इस चोरी को करने के लिए काफी लंबे समय की ट्रेनिंग ली होगी। जिसने भी ये किया उसने इस सिस्टम के सारे लूप होल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। मैडम, ऐसी घटना त्रिवेंद्रम में भी हुई थी। उन्होंने बस आखिरी के वहाँ पर भी 2 लेसर लाइंस तोड़े थे मैडम, और यहाँ भी वैसा ही हुआ। वो उस गैप से ही आगे तक पहुँच गए। शिहाब, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे इसका जवाब 6 घंटों में किसी भी तरह चाहिए। और याद रखना, ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। यस मैडम। हे भगवान बचा लेना। जी राम 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 राम। और हाँ, आगे देखो। हाँ, ठीक है। चलो मिठाई खाते हैं। फिर मत जाओ। ओके ठीक। वो जरा कुर्सी बीच में किसने रख दी? जाओ, इसे अंदर रख फूल लेकर आओ। जल्दी करो। कुछ चाहिए क्या? कुर्सी उठाओ, कुर्सी। हाँ, वही जरा रखो। सब बढ़िया से देखा। हाँ हाँ ठीक है। ये डिजाइन कैसा है? अच्छा लग रहा है बेटा। ये देखो, ब्यूटिशियन आ गई है। जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। ध्यान रखना, मुहूर्त का समय 10 से 10:15 के बीच है और यहाँ से मंडप जाने में 20 मिनट लगेंगे, तो उसी हिसाब से काम करना। मही, ये बॉक्स लेकर अंदर रख दो। आओ अंदर बैठ जाओ। ये वाला देखते हैं ना, मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा। ये वाला डिजाइन आजकल बहुत चल रहा है। ये वाला भी डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। ये सब क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग करना क्या चाहते हैं? हम लोग यहाँ कल से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्या करना चाहते हैं। और देखिए अब तो सुबह भी हो चुकी है। आपको लगता है कि आपके पास काम है, हमारे पास कोई काम नहीं है। शाह जी, कोऑपरेट करिए प्लीज। शाहजी सर, आप क्या जानना चाहते हैं? आप लोगों ने कल मुझे कहीं नहीं जाने दिया। आप लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप लोगों को मेरी पावर का अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो थॉमस सर से पूछ लीजिए। क्या कहा थॉमस? क्या वहाँ का स्ट्रीट फूड स्वादिष्ट है? मेरा मजाक मत उड़ाइए। अगर मैं अपना फोन निकाल कर यहाँ पर जो हो रहा है उसका वीडियो बनाऊंगा ना, तो यहाँ जो भी हो रहा है वो तुम सबको बंद करना पड़ेगा, वो भी इसी समय। समझ गए मेरी बात को? अरे मैडम, लगता है इसके फेसबुक पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मैडम छोड़ दीजिए। अगर तुमने यहाँ दोबारा तमाशा किया ना, तो समझ आ जाएगा कि हम कौन है, समझे तुम? और ये भी पता चल जाएगा कि पुलिस फोर्स क्या होती है, याद रखना। इसीलिए दोबारा ऐसा मत करना। अरे बाप रे। आप लोगों के पास बहुत सारे काम होंगे, लेकिन हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। कितनी बार कॉल किया पर मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। कभी कभी मेरा भी फोन नहीं उठाता है, अब क्या कर सकते हैं? मुहूर्त के समय में अब ज्यादा देर नहीं बची है, तो रुक्मणी तुम मुझे अपना फैसला बताओ। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, इस बात को हम मजाक में नहीं ले सकते हैं। मुझे तो लगता है हमें उन्हें यहाँ की स्थिति के बारे में बता देना चाहिए कि अभी तक आनंद यहाँ नहीं आया और उसकी कोई खबर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो
हमें पुलिस को बता ही देना चाहिए ना अब। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें बता देना चाहिए। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें बता देना चाहिए। तुम्हारी बेटी की वजह से जो बेइज्जती हुई है उससे हम उभर नहीं पाए अभी, और ऊपर से तुम्हारा ये बेटा। देखिए, आप लोग उसके बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। हम सुकून से जिंदगी बिता रहे हैं। इस तरह से आप हमारे परिवार के बारे में कुछ मत बोलिए। मैं कोई तमाशा करना नहीं चाहता, इसलिए मैं सो रहा हूँ। यहाँ ऐसे उस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस बात का हम हल कैसे निकालें। इससे पहले कि बात और ज्यादा बिगड़े, हमें जाकर उन्हें इसके बारे में बता देना चाहिए। हाँ बोलिए सर। नहीं पकड़ पाए? मुझे इस खेल के पीछे का मास्टर प्लान पता है। यह आपका ऑफिस, आपका कैबिन, आपका फिंगरप्रिंट और आपका ये आई स्कैनर और ये हाई सिक्योरिटी सिस्टम के लॉक को खोलने का सिर्फ आपको ही पता है। तुम्हें क्या लगता है इस चोरी के ढोंग पे मैं विश्वास कर लूंगा? तुम्हें मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ लगता हूँ क्या? सर क्या मैं कुछ बोलूं? सर, जिसने भी ये चोरी की है हम उसे ढूंढ रहे हैं। मैं पीड़ित के काफी करीब हूँ, लेकिन बड़ी जांच करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बैंक की चोरी के केसेस शिहेब हैंडल करता है क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। ऊपर से आप तो जानते ही होंगे कि मीडिया भी कैसे हमारे पीछे पड़ी हुई है, और खास करके तब जब चुनाव इतने पास में है। अब इतने शॉर्ट टाइम में अगर ये न्यूज़ बाहर चली गई तो आपके करियर को भी खतरा हो सकता है सर। सो प्लीज ट्रस्ट मी। सुनो, मुझे बस इतना बता दो कि ये कौन सी जगह है। अरे मुझे कुछ नहीं पता, तुम तो कल बेहोश थे ना। ये इसी ने कहा था ये सही रास्ता है। मेरे फोन का डिस्प्ले खराब हो गया, वरना मंडप तक तुम्हें पहुंचा देता मैं। और क्या? अरे यार कैसी मुसीबत है, कहाँ फंस गया मैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? मुझे बता, तूने कल क्या मिलाया था? वो गुस्से में है, पागलपंती कर रहा है ये। तुझे मुहूर्त से पहले मंडप तक पहुंचा दूंगा यार मैं, तू परेशान मत हो। हाँ मैं भी वही चाहता हूँ। जिमी, कल हुआ क्या था? कल इसे एक पैक बना कर दिया था। अच्छा ऐसा है, मुझे लगा तूने पिलाई नहीं इसलिए चिल्ला रहा है। जरा गाड़ी देखना। फिलहाल तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं दूसरी गाड़ी की नहीं, अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। चलो टूल बॉक्स निकालो। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा पहली बार हो रहा है। मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। ए साबू, ये तो तुम्हारा मेकअप बॉक्स है यार। दिखा ना। हाँ अच्छा, स्पैनर निकालो इसमें से, खोलो ना इसे। ये खुलेगा कैसे? ओहो, इसमें टूल्स है। 8 नंबर ना? 16 ले लो, जितना कहा उसका दुगना ले लो। अरे 8 से काम नहीं चलेगा, लाओ दो। ए जिमी, तुझे इस खटारा के अलावा और कोई गाड़ी नहीं मिली थी क्या? अरे मुझे क्या पता, ये रास्ते में खराब हो जाएगी। अरे जिमी, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? जिमी, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है यार। हाँ तब ठीक है, मुझे लगा तुम गाड़ी क्यों कह रहे हो। अरे यार क्या करूँ मैं? तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ। जिसको जो मर्जी है। रुको 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 रुको। अरे यार, गाड़ी ऐसे नहीं रुकने वाली, समझे? ठीक हो जाएगी, ये ले जल्दी से ठीक कर। जिमी, अगर मेरी शादी कैंसिल हुई ना तो इसका जिम्मेदार तू होगा। क्या कहा मैं? और नहीं तो क्या। सब मुझ पर क्यों डाल रहे हो तुम? सब इस कार की वजह से हुआ है।
जी। अरे बेटी कितनी सुंदर लग रही है। उनका आशीर्वाद लो। अरे ये तो चालू हो गई। हाँ तो चलो जल्दी। चलो चलो चलो। हेलो 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 पारू, आवाज आ रही है? अरे क्या लगा रखा है? पारू पारू, ऐसे टाइम में भी पारू। जरा क्या हुआ? गाड़ी रोकना। क्या कहा? गाड़ी रोकूं? हैं? टॉयलेट जाना है यार। ए गाड़ी मत रोक, गाड़ी मत रोक। गाड़ी बेलाथुर जाकर ही रुकेगी, तब तक के लिए एडजस्ट कर लेना प्लीज। अरे नहीं इसमें गाड़ी कौन मत रोकना। एडजस्ट करता है यार? चाहे कुछ भी अरे हो जाए, रोक देना थोड़ी देर के लिए। मत रोकना। रोकना। पता नहीं क्या। अरे अब क्या करना है? कौन है? गाड़ी लेकर कौन है ये करीब आ लोग? गया। अरे बोलो ना, हम क्या करेंगे? अब क्या बोलूं? पहले बोला था तो सुना नहीं। अब देखो क्या हो गया। ए तू चुप रहना। अरे तुम लोग शांत रहो, मैं कहीं बाहर जाकर मारपीट संभाल की कर तो? आता हूँ, ठीक है? हाँ जा, उन्हें हटाओ। फिक्र मत कर। जाके जल्दी आना। मैं बस अभी आया। नहीं नहीं, अच्छा लगता है। हैं? क्या किया तुमने? अरे ये फोन हटाओ। गाड़ी को कौन इतनी तेज चलाता है बताओ? अगर अभी यहाँ कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता नहीं कि आज यहाँ पर केकेपी की हड़ताल है? आज तो एडीएफ की हड़ताल है ना? एक दिन में दो हड़ताल है। वो एडीएफ हड़ताल केरला में है। ये जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं केकेपी की हड़ताल है। केकेपी की केकेपी की जय। सच बताओ, तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? सब कुछ एकदम सच बताओ। अरे नहीं नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है सर। तुम यहाँ अकेले आए हो? नहीं नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। तुम यहाँ से भागने के बारे में तुम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल पाओगे, कहीं भी नहीं जा पाओगे। मेरे बारे में जानते नहीं हो? पूछ लो इन लोगों से। पर वहाँ तो कोई नहीं है। ये लोग कहाँ चले गए? वो यहाँ है, इनसे पूछो। हम लोग इसकी समाधि यहाँ बनाएंगे। ये हमारा शहीद होगा। ऐसा मत कहिए, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। अच्छा ऐसा? हाँ तू अकेला भी काफी हमारे लिए। कोई तेरे बारे में पूछने भी नहीं आएगा, ठीक है ना? भाई ये अकेला नहीं है, इसके साथ और लोग भी हैं। नहीं मैं बात करता हूँ ना। बुलाकर लाऊं उन्हें। लगता है सब ठीक हो गया। ए सब ठीक हो गया। हाँ सब ठीक हो गया। गाड़ी चालू करो ना, चलते हैं। वो जाने नहीं देंगे हमें। तूने अभी तो कहा कि सब ठीक हो गया। मैंने हड़ताल की बात की थी यार। तेरी तो। अरे रुक, अरे कहाँ जा रहा है? अरे आनंद, अरे रुक ना, कहाँ जा रहा है? क्या कर? क्या हो गया इसको? अरे रुक जा। अरे भैया हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज हमें जाने दो, आज इसकी शादी है। तुम लोग इस बुड्ढे की शादी करवाने जा रहे हो? प्लीज हमें जाने दो, हम लोग यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। मेरी शादी है, प्लीज मुझे जाने दो। तेरी शादी ऐसे दिन पे तय क्यों हुई? पता नहीं था आज हड़ताल है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात यकीन है तो इनसे पूछो। केके की पार्टी जिंदाबाद। केके की पार्टी जिंदाबाद। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? बोलो ना। आजा बेटा। हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबका चहेता केकेपी प्रेसिडेंट हूँ।
क्या लिख रहे हैं ये लोग? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं आज आपके सामने लाइव आया हूँ ये दिखाने के लिए, इसमें जो लोग दिख रहे हैं वो लोग हम पर हमला करने के लिए आए हैं, इसीलिए हम सबको मिलकर इन्हें सबक सिखाना होगा। मैं लाइव आकर आपको यही बताना चाहता था। देखिए आप लोग, ये कितना पावरफुल है, लोग कैसे समर्थन करने आ रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ कि दम है तो बाहर आओ। भाई वो लोग पीछे से आ रहे हैं, किसी और पार्टी के लोग हैं। दूसरी पार्टी के लोग। हे, ये देख। ये तो उसका फोन है ना? हाँ, उसने मेरा फोन तोड़ दिया तो मैं उससे बात करते करते मैंने उसका फोन चुरा लिया। ये ले फोन, अपने घर वालों से बात कर ले। ठीक है, दे। जरा गाड़ी रोकना, गाड़ी रोक यहाँ पर। अगर ये दोबारा स्टार्ट नहीं हुई तो मुझसे शिकायत मत करना। हेलो हेलो, कहाँ जा रहा है? क्या हो गया इसे? हेलो। अरे यार, क्या हुआ? अगर मैंने फोन किया और टाइम से वहां नहीं पहुंचे तो मुश्किल हो जाएगी ना। अभी सिर्फ 9 ही बज रहा है और आधे घंटे का सफर और बाकी है बस। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे टाइम से पहुंचा दूंगा। चल। मुझे नहीं लगता हम वहां टाइम से पहुंच पाएंगे। बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहा है? साबू समझाना इसे। यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट मत कर, गाड़ी में बैठ जा। मुहूर्त से पहले मंडप तक पहुंचा दूंगा। चल आजा। साबू, गाड़ी में चलाऊंगा। चाबी दे। ये ले। संभाल के। देख के चल, देख के चल। वो ओ सुन सुन बात मेरी सुन जरा, सुन सुन गाओ मेरे संग जरा, सुन सुन दिल में मेरे क्या भरा, इसकी बातें सुन के दिल है मेरा खो गया। सुन सुन रास्ते में जो मिला, सुन सुन आए जितना खतरा, सुन सुन आगे आगे बढ़ता जा, सुन ले तू जरा कहाँ है खो गया। ऐसा वैसा कुछ न करना, बात मेरी सुन जरा, लाइफ एक मिली है तू खुल के इसको जी जरा। अच्छे अच्छे काम कर, कोई गलत काम ना, अपने सारे सपनों को तू कर ले पूरा तू यहाँ। खुद को देख कर काम सारे करता चल, मस्ती खुल के कर, मौका जाए ना निकल। कोई भी आएगा ना, काम सारे खुद के कर, क्या सोचेगा कोई इसकी ना तू कर फिकर। सुन सुन बात मेरी सुन जरा, सुन सुन गाओ मेरे संग जरा, सुन सुन दिल में मेरे क्या भरा, इसकी बातें सुन के दिल है मेरा खो गया। सुन सुन रास्ते में जो मिला, सुन सुन आए जितना खतरा, सुन सुन आगे आगे बढ़ता जा, सुन ले तू जरा कहाँ है खो गया। ऐसा वैसा कुछ न करना, बात मेरी सुन जरा, लाइफ एक मिली है तू खुल के इसको जी जरा। अच्छे अच्छे काम कर, कोई गलत काम ना, अपने सारे सपनों को तू कर ले पूरा तू यहाँ।
अरे इतनी देर से कहाँ थे तुम? किसी भी रस्म के लिए मुहूर्त का समय नहीं है। सीधा गठबंधन करो। हाँ, चलो अच्छा हुआ। तुम डर गई थी ना? अब सब ठीक है। चलो, भगवान ने बचा लिया। मुझे नहीं लगता कि अब कोई इशू होने वाला है। थोड़ी देर वेट करते हैं। हाँ। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। अरे चुप कर। चुप रहने से क्या होगा? अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया हमारे बारे में तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। चल देखते हैं, कुछ हुआ तो भाग लेंगे। अभी क्यों जाना है? हैं? ए? हाँ? ये तो आनंद की है। लगता है बिना पहने ही शादी के मंडप में बैठ गया। इसकी तो चल। चल। बहुत जोरों की भूख लगी है। कल रात से कुछ नहीं खाए तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ सही कहा, बहुत जोर की भूख लगी है। पेट भर के खाएंगे। अंदर जितना खाना सब खत्म कर दूंगा। अरे वाह, हमेशा खुश रहे। दोनों कितने खुश लगे। लेकिन यार, ये रॉय कहाँ चला गया? हाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रुक जाओ। हेलो। हेलो मैडम। ओके जेम्स, थैंक यू। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। ओके रॉय, सॉरी। कॉपरेशन के लिए थैंक यू। इट्स ओके मैम। फॉलो करो इसे। चल चल, जल्दी कर। अरे क्या कर रहा है, जल्दी खोल। चल चल। गाड़ी मत रोको। रुके। अरे यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकने वाली, समझे? मिले। जल्दी से वापस आ। मैडम, उन लोगों ने सच बता। सर मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ ना, सच बता। अरे सच में पता नहीं है। तुझे नहीं पता? मैं सच ही बोल रहा हूँ सर। बता, पैसा कहाँ है? सर नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। बता, पैसे कहाँ हैं? पता नहीं आप किस पैसे की बात कर रहे हैं। तुमने जो बैंक में चोरी की उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर सब कुछ सच नहीं बताया तो मार मार के मैं तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा, समझा? सर मैं सच कह रहा हूँ, नहीं पता। तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? फिर तुमने बैंक की एम्प्लॉय मैगी को इतने सारे कॉल्स क्यों किए? हाँ,
थॉमस, मुझे यहाँ पर जितने भी स्टाफ रोज आते हैं उनके मोबाइल का पूरा डेटा चाहिए। जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ। उसने जो झूठी कहानी हमें बताई उस पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए अब सच क्या है ये तुम अब हमें बताओगे। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मेरे स्वार्थ की वजह से। मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता था। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अपने दिल की बात बता सकूं। फिर मैगी के कहने पर वो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की। फिर मेरा एक ही मकसद था, चाहे जैसे भी हो उस शादी को रोक देना। और उसके लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग की। ये क्या हाल बना रखा है? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन? ये शादी मैं होने नहीं दूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? रॉय, मेरी माँ का फोन है। आंटी, रॉय बोल रहा हूँ। आनंद एक मीटिंग में गया है। बेटा, आनंद कब वापस आएगा? यहाँ सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए आंटी, मीटिंग में थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। कोई दिक्कत हुई है क्या वहाँ? बेटा, कल हड़ताल है, टीवी पर देखा मैंने, इसलिए तुम लोग वहाँ से जल्दी से निकल जाओ। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग टैक्सी पकड़ कर आ जाएंगे। हाँ बेटा, बस ज्यादा देर मत करना, और जब आनंद मीटिंग से वापस आए तो कहना मुझे कॉल कर ले। मुझे हड़ताल के बारे में सब पता था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल था कि किसी भी तरह ये शादी नहीं होनी चाहिए। मैं इसे रोकना चाहता था।
ला मुझे भी दे। हम लोग उसे एक छोटा सा गिफ्ट भी देंगे अपनी तरफ से। आइडिया। हम उसे एक शानदार ट्रीट देते हैं, क्या बोलता है? अरे बस इतना काफी है। बस बस। अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे तू चिंता मत कर, जस्टिन आ जाएगा। तू बैठ ना, तब तक इस्त्री कर लेता हूँ। हाँ जस्टिन बोलना। क्या हुआ? जस्टिन नहीं आ पाएगा। अब हम क्या करेंगे? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। सुनो, साबू आ रहा है, सारा काम हो गया। लेकिन मेरा सारा प्लान चौपट हो गया क्योंकि वहां साबू आ गया। अरे आनंद, अरे जिमी, अरे जिमी, अरे उठ ना, अरे उठ जा। रॉय, रॉय, क्या हुआ? अरे सब लोग उठ जाओ ना। क्या हुआ? कैसे हुआ? ये सब क्या हाल बना रखा है? पता नहीं कैसे अरे हुआ। क्या हो गया इसे? उठ, उठाओ उठाओ इसे। हाँ, उठाओ, हाथ लगा। आराम से। अरे अरे मुझे फोन कर लिया होता। ले चल, लेके चल। अरे संभाल बाप के रे। जल्दी कर। चलना ही। चलो चलो आराम से। थोड़ी देर में तो उसकी शादी है। डाल डाल। इसी बीच मुझे मैगी का मैसेज आया कि सब कुछ जैसा प्लान हुआ है वैसा ही होगा। ये सब मेरी बुरी किस्मत है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, पता है? मैंने क्या किया? कल तू नहीं मुझे कुछ पिलाया अरे, था। अरे झगड़ना बंद करो, मैं हूं ना, मैं तुझे पहुंचाऊंगा। जिमी, अगर मेरी शादी नहीं हुई ना, सब तेरी गलती होगी। अरे गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। मुझे टॉयलेट जाना है। नई गाड़ी अब सीधे हमारी मंजिल बेलाथुर जाकर ही रुकेगी। मेरा फोन। जब मैंने देखा कि रैली वाले रोड ब्लॉक करके बैठे हैं तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया, लेकिन तेरी तो मेरी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। प्लीज हमें जाने दो। यहाँ तक आने के लिए हमें बड़ी मुश्किल हुई है। आज मेरी शादी है तो प्लीज मुझे जाने दो। और मैगी मुझे लगातार बता रही थी कि वहां पर हो क्या रहा है। मुझे लगा कि उससे बात करनी चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ। वो दोनों तो बस एक दूसरे के लिए ही बने थे और बीच में मैं ऐसे ही आ गया। मुझे फालतू की कहानी मत सुना। पैसे कहाँ हैं बस वो बता।
सर, ये जो भी कह रहा है वही सच है। मैडम, इन दोनों ने जो बयान दिया है वो सेम है। अगर हम इनके बयान को सच मानेंगे तो फिर मेरे पैसे कहाँ हैं? हेलो। ओके मैडम, कॉल। हाँ हेलो। हेलो मैडम। मैं ऐसा ही सुधीर बोल रहा हूँ। हमारी कस्टडी में 2 लोग हैं जो शायद इस केस से जुड़े हुए हैं। उनके पास बहुत सारा कैश बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि वो दोनों जीपीआर ग्रुप के एमडी के यहाँ नौकर हैं। और इसका सोर्स क्या है? उन्होंने कहा कि उन्हें जीपी के पेरेंट्स कार से मिला। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। जीपी कहाँ है? बाहर गए हैं। अरे आप अंदर चलिए ना प्लीज, चलिए चलिए अंदर। अरे आइए ना। देखिए आप लोग कोई सीन क्रिएट मत करिए। किसी की शादी हो रही है तो उसमें हम लोग ये सब नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज। अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर फैमिली फोटो ले रहे हैं हम लोग। चलिए आइए ना। हाँ चलो आइए। Congratulations. थैंक यू सर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। तुमने तो शादी के लिए अपना हेयर स्टाइल ही बदल लिया। सर बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ पायसम बहुत अच्छा सच में मजा आ गया। ए सुन, ये रॉय है ना? हाँ चल देखते हैं। ए, क्या हुआ? जल्दी चलो यहाँ से यार। अरे निकलो ना। क्या बोल रही है? गाड़ी स्टार्ट कर यार। चल ठीक है। हाँ चल जल्दी चल। तुम बस का वेट कर रही हो क्या? उसमें तो बहुत देर है, हमारे साथ आओ चलो। नहीं रहने दो। बैठ जाओ ना। चले क्या? चलो। हैप्पी मैरिड लाइफ आनंद। थैंक यू सो मच। चलो मैं चलता हूँ। बेस्ट विशेस। ठीक है ठीक है। ध्यान रखना। आज मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे मिल गई। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, पर वो मुझसे मेरे पापा के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। तुम आनंद हो ना? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे पापा मडद हिल सीताराम, जो सबसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो एक बहुत ही समझदार और विचारशील इंसान है, सबको प्यार करने वाले। एक आदमी वहां आया
जो कि मेरे पापा की कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बनकर आया था। उसके बाद से जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ वो गलती से नहीं हुआ था। ये बात जानने के लिए मुझे 20 साल लग गए। ये सब उसी आदमी का प्लान था। क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसी हरकतें करता है। यहाँ साइन करो और साइन कर यहाँ। जिस दिन तुम्हारे पापा की मौत हुई उस दिन वो मेरे घर पर आए थे। पार्थिवन सर ने कहा कि कुछ पैसों के लेन देन की बात करनी है, इसलिए वो तुम्हारे पापा को अपने साथ लेकर चले गए। क्योंकि आंटी को पार्थिवन सर के साथ जिंदगी शुरू करनी थी, तो उन्होंने उनका कहना मान लिया। तुम्हारे पापा ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि मेरे पापा ने उन्हें इतना जलील किया कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके। प्लीज आनंद, हमें माफ कर दो। हर दुख के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं बस ये चाहता था कि जो हाल उन्होंने मेरे पापा का किया था वही हाल उनका भी हो। जीपीआर ग्रुप का सेफ मेरी पहुंच के बहुत बाहर था और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जीपीआर ग्रुप के उस सेफ को चोरी करने के लिए मुझे और लोग चाहिए थे जो इस काम में मेरी मदद कर सके। मैं बालू हूँ, मैं एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक हूँ। सर मेरा नाम मधु है, मेरी एक वेल्डिंग की दुकान है। मैं विनोद हूँ, बस ड्राइवर हूँ। मैं प्रसाद हूँ, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। शादी के एक दिन पहले जीपीआर बैंक का वो सेफ लॉकर तोड़ दिया और हम लोगों ने सारे पैसे विनोद के वर्कशॉप में पहुंचा दिए। और उसमें से 1 करोड़ रुपए जीपीआर के बेंज कार में रख दिए। इसलिए अब सबकी निगाह में अपराधी वही है।
मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि इस पूरी चोरी के पीछे जीबी सर का हाथ है। यहाँ सारे मेरे अपने लोग हैं, उनके सामने मुझे जलील मत करिए प्लीज प्लीज। मुझे तो लगा था कि तुम बाकी के 54 करोड़ रुपए लेकर कहीं भाग गए, लेकिन मैं गलत थी।